हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। आज जो है ये हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 6 है। तो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जो पिछले क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था, पहले जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो था आपका पिछले क्लास में यहाँ पर होमवर्क था। यहाँ पर जो है अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर जो है हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 5783 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी में जो है यहाँ पर 5783 रुपये को जो है यहाँ पर क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि अगर हम लोग 28, 37 और 18 को जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब ए के शेयर में से 28 रुपये को सब्ट्रैक्ट कर दे, बी के शेयर में से 37 रुपये को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दे और सी के शेयर में से अगर 18 रुपये को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो उनका जो शेयर का रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका 4:6:9 जो है यहाँ पर उसका रेशियो बन जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा था कि फाइंड द शेयर ऑफ ए। ठीक है, पिछले क्लास में जो है हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा भी चुके थे। तो अब जो है डायरेक्टली हम यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बताते हैं कि कैसे जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि आपका यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा है। तो 4, 6 और 9 का यहाँ पर रेशियो बन रहा है। और ये रेशियो कब बन रहा है, तो बन रहा है आपका जब ए के शेयर में से 28 रुपया को माइनस कर देते हैं। ए के शेयर में से क्या कर देते हैं, 28 रुपया को माइनस कर देते हैं और बी के शेयर में से 37 रुपया को माइनस कर देते हैं और सी के शेयर में से हम लोग 18 रुपया को माइनस कर देते हैं, तब जा करके जो हम लोग का क्या बनता है, ये रेशियो यहाँ पर बनता है। तो अब जो आपका यहाँ पर बचा हुआ पैसा का ये रेशियो है। ठीक है, मतलब जो रुपया बच गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका जो है ये आपका रेशियो है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम आपको पहले ही बताया कि रेशियो में अगर कुछ दिया गया है तो उसके बगल में एक आपका एक कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग एक्स या किसी भी वेरिएबल से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए कि 4 को आप लिख लीजिए 4x, ठीक है, 6 को आप लिख लीजिए यहाँ पर 6x और 9 को यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर 9x। तो इन सब को जब आप ऐड करिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, जो रुपया आपका बच गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो है आपका यहाँ पर ये बन गया। अब क्वेश्चन में आपका जो है ये इतना अमाउंट को जो है सब्ट्रैक्ट किया गया था, तो अगर इसको हम लोग इसी में ऐड कर दे, बचा हुआ अमाउंट में अगर ऐड कर दे, मतलब 28 रुपया को ऐड कर दे, यहाँ पर 37 रुपया का भी ऐड कर दे और यहाँ पर 18 रुपया का भी अगर ऐड कर दे, तो अब जो ये हम लोग का बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका जो टोटल अमाउंट पहले था वो हम लोग का यहाँ पर बन जाएगा। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 5783 रुपया के यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि ये सब कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये रेशियो बन रहा था, तो ये बचा हुआ पैसा का रेशियो है। तो बचा हुआ पैसा को यहाँ पर ऐड कर लिए कि कितना रुपया बचा और जितना हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे उसको वापस से इसमें ऐड कर दिए, तो वापस से हम लोग का क्या बन गया, 5783 रुपया जो है हम लोग का यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19x। ठीक है, और इसको आप ऐड करिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 83, क्या आ जाएगा आपका 83। अब ये क्या हो जाएगा 5783 और यहाँ पर से जो है आपका 19x किसके बराबर हो जाएगा, तो 5700 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से जो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, आपका 300 निकल जाएगा। क्या निकल गया, 300। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा गया था कि फाइंड द शेयर ऑफ ए, मतलब ए का शेयर यहाँ पर क्या होगा। तो ए का शेयर यहाँ पर आप रेशियो में देखिए तो 4x और सब्ट्रैक्ट किया था कितना, 28 रुपया। तो यहाँ पर से जो ए का शेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए का शेयर बन रहा है आपका 4x प्लस में 28। कितना बन रहा है, 4x प्लस में 28, क्योंकि 28 रुपया किस में सब्ट्रैक्ट किया था, ए से, और उसके बाद जो रेशियो बना था वो क्या बना था, 4 यूनिट का बना था। तो इसी 4 यूनिट में अगर 28x को हम लोग प्लस कर देंगे तो किसका शेयर मिल जाएगा, हम लोग को ए का शेयर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 और ए का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू क्या आया है, तो 300 आया है। तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 300 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1200 और प्लस में यहाँ पर 28। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1228 रुपया जो है ये किसका शेयर है, तो ये आपका बना है, आपका ए का शेयर बना है। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो ये जो है इस क्वेश्चन का पूरा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब जो है हम लोग अपने क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ पर जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर जो है ये हम लोग का इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें आपको क्या लिखा गया है कि 9,900 रुपीज़ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी such that the part of A is 3/7 of the total part of B and C and the part of B is 4/11 of the total part of A and C. What is the ratio of A, B and C? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपका लिखा गया है कि टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो किया गया आपका 9,900 रुपया। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 9,900 रुपया। किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? तो ए, बी और सी के बीच में जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो आपका ए का पार्ट है वो किसके बराबर है? तो 3/7 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ बी एंड सी। मतलब बी और सी का जो टोटल पार्ट है उसका 3/7 किसके बराबर है? तो ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? तो द पार्ट ऑफ बी, ठीक है, बी का शेयर जो है 4/11 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ ए एंड सी। मतलब ए और सी का जो टोटल पार्ट है, जितना ए और सी को मिला है, उसका 4/11 पार्ट जो है किसके बराबर है? तो बी के बराबर है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी, सी का जो है यहाँ पर आपका रेशियो क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे जैसे लिखा गया है उसको जो है आप यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको जो सॉल्व करने में यहाँ पर आसानी हो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर उसको देखिए कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि आपको क्या लिखा है कि पार्ट ऑफ ए इज़ 3/7 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ बी एंड सी। मतलब ए का जो पार्ट है वो किसके बराबर है? 3/7 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ बी एंड सी। मतलब बी प्लस सी के टोटल पार्ट के बराबर है। कौन बराबर है? तो ए बराबर है। अच्छा, आगे देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका बी लिखा है बी इज़ 4/11 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो बी किसके बराबर है? 4/11 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ बी एंड ए एंड सी। ठीक है, ये आपका क्या है? ए एंड सी। ठीक, तो यहाँ पर ए और सी के टोटल 4/11 पार्ट के बराबर है। कौन है? तो बी आपका यहाँ पर है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आप इसको क्रॉस 7 उधर लीजिएगा, 3 इधर ले जाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 7a/3 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू बी प्लस सी। और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपका निकल जाएगा 11b/4 इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या था, कितना अमाउंट था? तो टोटल था 9,900 रुपये का जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। किसके किसके बीच में? ए, बी एंड सी में। तो यहाँ पर से जो आप देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कितना अमाउंट है? तो आपका है 9,900 रुपीज़। कितना है? 9,900 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब अगर जो है हम लोग इसको मान ले आपका इक्वेशन 1 और इसको मान ले हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये 1 वाले को अगर हम लोग वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, 1 वाले वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर a प्लस में b प्लस c का क्या वैल्यू है? तो 7a/3 है। क्या है आपका? 7a/3 इज इक्वल टू क्या है? 9,900। ठीक है, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 7a आपका क्या हो जाएगा? 10a/3 इज इक्वल टू 9,900। और यहाँ से जो आपका निकलेगा, आपका a क्या निकल जाएगा यहाँ से, उसको देखिए। तो 9,900 है। ठीक है, 9,900 इंटू 3/10। ठीक है, 10 0 से 0 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपका a का क्या वैल्यू निकल जाएगा? 9 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा? 27 का कैरी 2 और 9 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा? 27 और यहाँ पर 29। ठीक है, तो ये आपका ए का वैल्यू क्या निकल गया? 2,970 जो है आपका यहाँ पर ए का वैल्यू निकल गया। अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि फिर से आप देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी हम लोग को कितना था? 9,900 था। कितना था? 9,900 था। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि अब हम लोग अगर बी को यहाँ पर इसी तरह छोड़ दें, ठीक है, और बचा आपका ए प्लस सी, और ए प्लस सी का वैल्यू क्या है? 11b/4। कितना है? 11b/4 जो है आपका बी ए प्लस सी का है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 9,900 रुपीज़ के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आप ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4b हो जाएगा प्लस 11b कितना हो जाएगा आपका? 15b/4। ठीक है, कितना हो गया आपका यहाँ पर? 15b/4 इज इक्वल टू 9,900। ठीक है,
अब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 15 से इसको काटना होगा, ठीक है। 9900, ये b इज इक्वल टू 9900 इंटू 4/15, ठीक है। 15 से आप काटिएगा तो 6 और फिर 90 आपका 6 और ये आपका 660 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 से, तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 6 4 जा 24 कैरी 2 और 6 4 जा 24 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर मतलब 2640 रुपया यहाँ पर किसका शेयर है, बी का शेयर है। किसका शेयर है, बी का शेयर है। अब आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि रेशियो पूछा गया था। क्या पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ से आपका ए का तो वैल्यू निकल गया 2970 और बी का वैल्यू क्या निकल गया 2640, ठीक है। अब यहाँ पर से जो आपका सी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप इसको कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह का कमी है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर आपको जो है लिख करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि आपका क्या था, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना था, 9900 रुपीज़ था। a का वैल्यू कितना निकला है आपका 2970, कितना निकला है 2970। b का कितना निकला गया है 2640, कितना निकल गया है 2640। अच्छा, इन दोनों को आप ऐड करिए, a प्लस बी को अगर आप ऐड करिएगा तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका 5610 आपका यहाँ पर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 5610। मतलब a और b को अगर ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5610। अच्छा, प्लस सी अगर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9900 रुपीज़ जो आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से जो आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर आप माइनस में ले जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4290 रुपीज़, ठीक है। तो 4290 रुपया किसका वैल्यू आ गया आपका, सी का आ गया। किसका आ गया आपका, सी का आ गया। अब यहाँ से जो आपको क्या निकालना है, तो ए बी और सी का क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए बी और सी का यहाँ पर जो है आपको रेशियो निकालना है। उसके लिए जो है आप डायरेक्टली क्या है, ए इज टू बी इज टू सी है, ठीक। अब ए का वैल्यू कितना है 2970, यहाँ पर डाल दीजिए 2970। बी का कितना है तो 2640 इज टू यहाँ क्या है 4290, ठीक है। यहाँ पर से जो है आपका सारा जीरो से जीरो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, 3 से अगर आप काट दीजिएगा सबको, ठीक है, 3 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 99। ये आपका कितना हो जाएगा 8 3 24, ठीक है। तो 8 3 24 और 8 3 24 और यहाँ पर आप फिर से 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 4 और 3। अच्छा, इसको 11 से काट दीजिए आप, ठीक। तो यहाँ पर 9, ये हो जाएगा आपका 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 1 13, ठीक है। तो आंसर आपका क्या निकल जाएगा 9:8:13 जो आपका आंसर निकल गया। ये किसका रेशियो निकला है, तो ए बी और सी के शेयर का यहाँ पर आपको रेशियो मिला है। थोड़ा सा जो है यहाँ पर जगह का कमी था जिसके कारण से जो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो सारा आपको यहाँ पर स्टेप है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है, कि इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि 91 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है। 91 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसके बीच में, ए बी और सी में, इन सच अ वे डैट ए गॉट 12 रुपीज़ मोर देन सी, ठीक है। ए को जो है 12 रुपया ज़्यादा मिलता है किससे, सी से। बी गॉट 14 रुपीज़ लेस देन ए, ठीक है। 14 रुपया बी को कम मिलता है किससे, ए से। देन फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट गेट बाय ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी और सी को यहाँ पर कितना कितना रुपया मिला उसको जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो टोटल अमाउंट कितना है, तो 91 है। कितना है आपका 91, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आया होगा यहाँ पर 91। इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इन तीनों का सम करेंगे अमाउंट का तो कितना आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या लिखा गया है उसको देखिए। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए को जो है 12 रुपया ज़्यादा मिलता है सी से, ठीक है। ए को जो है 12 रुपया ज़्यादा मिलता है सी से, मतलब ए इज इक्वल टू सी प्लस 12 होगा। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी प्लस 12। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है ए का जो सी का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। और इसके बाद जो है और आपको क्या लिखा गया आपको क्वेश्चन में कि बी गॉट 14 लेस देन ए, ठीक है। बी को जो है यहाँ पर क्या मिला है 14 रुपया कम मिला है किससे, ए से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी प्लस 14 और यहाँ पर से जो है आपका b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a माइनस 14 इज इक्वल टू बी। अब देखिए ये जो है आपका क्या है, c का वैल्यू निकला, ये आपका निकला b का वैल्यू। अब c और b का वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए तो a प्लस में आपका क्या हो जाएगा a माइनस 12
और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में a माइनस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 91। यहाँ से आपको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3a और ये माइनस में आपका क्या हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 91। अच्छा 3a और यहाँ पर 26 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 और 117 रुपया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 117। और यहाँ से आपका a का क्या वैल्यू निकल जाएगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 39। कितना निकल गया आपका 39। अब a का वैल्यू आपका कितना निकला है 39। b का वैल्यू यहाँ पर आप देखिए, b का क्या था a माइनस 14, क्या था a माइनस 14, तो b इज इक्वल टू 39 में से अगर आप 14 को माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25। और c का यहाँ पर क्या था, तो a माइनस 12 था, मतलब a में से 12 माइनस कर दीजिए, तो a में से अगर आप 12 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 27। ठीक है, तो ये जो आपका निकला वो क्या निकल गया, a b और c का जो है शेयर जो था वो आपका यहाँ पर निकल गया। और क्वेश्चन में भी जो आपको वही पूछा गया था कि कितना जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रेशियो पूछा गया था। ठीक है, तो रेशियो अगर हम लोग निकाल ले तो क्या आ जाएगा आपका a/b/c का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 39:25:27। ठीक है, ये रेशियो जो है आपका यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उनके अमाउंट का क्या हो गया आपका रेशियो हो गया। तो अब जो है बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अ सर्टेन मनी, ठीक है, अ सर्टेन मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन रेशियो 2:3, 1/5 और 1/4, मतलब 2/3:1/5:1/4 के जो है रेशियो में यहाँ पर क्या किया गया है, मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इफ़ द पार्ट ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी इज़ 156 रुपीज़ लेस देन ए। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट जो है आपका बी और सी का वो क्या है, आपका जो आपका बी और सी का जो टोटल पार्ट है वो जो है आपका 156 रुपया कम है किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। देन व्हाट इज़ द टोटल मनी, मतलब कितना रुपया जो है यहाँ पर आपका टोटल था, वो जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है। तो अब जो है आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, चलिए उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या आपको दिया गया है। कि क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर रेशियो दिया गया है किसका, ए बी और सी का, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो a/b/c का आपको रेशियो दिया है, क्या दिया गया है, तो 2/3:1/5:1/4 दिया गया है। अब इसको जो है आपको नॉर्मल रेशियो में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप के रेशियो को आपको कैसे सॉल्व करना है या हम आपको जो है पहले के क्लासेस में भी जो है बता चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर है उसका आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 60 को क्या कर दीजिए आप सारे में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप जो है 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको भी आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है अब आपका क्या हो जाएगा कि इसको 3 से काट दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको 5 से काट दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 12, और इसको जो आप काट दीजिएगा 4 से तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो अब जो है आपका यहाँ पर जो नया रेशियो यहाँ पर बना, ठीक है, ए बी सी का जो आपका रेशियो यहाँ पर बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, देखिए a/b/c, यहाँ पर 20 गुने 2 आपका क्या हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये जो बना आपका क्या बना, नया ए बी सी का यहाँ पर रेशियो बना है। अब आपको जो है आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको यहाँ पर देखिए। यहाँ पर कहा गया था कि इफ़ द पार्ट ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, सॉरी बी एंड सी, ठीक है, ये जो है सम ऑफ बी एंड सी, मतलब जितना आपको जो है बी और सी को मिला है उसका जो सम करिएगा वो जो है आपका 156 रुपीज़ लेस देन ए है, मतलब 156 रुपया वो कम है किससे, तो ए से कम है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जब आप b प्लस सी को करिएगा तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, b प्लस सी 15 प्लस 12 हो जाता है आपका यहाँ पर 27। ठीक है, और a आपका कितना है, तो a है आपका 40। a कितना है, तो a है आपका यहाँ पर 40। अब देखिए ये आपका a 40 और b प्लस सी कितना है 27 है, तो a आपका b प्लस सी से कितना ज़्यादा है, तो 13 यूनिट ज़्यादा है। कितना यूनिट ज़्यादा है, 13 यूनिट ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको कहा गया था कि कितना है, b प्लस सी जो है आपका कितना कम है, तो 156 रुपीज़ कम है। ठीक है, मतलब a के पास क्या होगा 156 रुपीज़ ज़्यादा होगा, और यहाँ पर a के पास कितना यूनिट ज़्यादा है, तो 13 यूनिट ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देखिए कि 13 यूनिट जो है b प्लस सी क्या है, a से कम है।
तो यही 13 यूनिट का वैल्यू आपको क्या दिया गया है, तो 156 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आप करिएगा इसको सॉल्व करिएगा, तो आपका एक का यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 112। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 12। अब यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि देन व्हाट इज़ द टोटल मनी, मतलब टोटल मनी जो है आपका कितना है। टोटल मनी क्या कहने का मतलब है, जितना आपको ए बी सी को टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वही आपका टोटल मनी होगा, अगर सबको ऐड कर दीजिएगा। अब ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका क्या आ रहा है कि ए को 40 यूनिट था और बी प्लस सी को मिला करके 27 यूनिट था। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी यूनिट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 67 यूनिट। कितना यूनिट, तो 67 यूनिट। अब आपसे जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यही 67 यूनिट का जो है वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको 67 यूनिट का यहाँ पर क्या निकाल देना है, वैल्यू निकाल देना है। तो 67 यूनिट का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 804। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर टोटल मनी हो गया। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी एंड ऑल्सो ऑफ दैट बी एंड सी इज़ 3:2। ठीक है, ए और बी का इनकम और बी और सी का इनकम आपका क्या है, तो 3:2 है। इफ़ 1/3 ऑफ एज इनकम इज़ 1000 मोर देन द 1/4 ऑफ सीज इनकम, मतलब ए का 1/3 इनकम जो है आपका 1000 रुपया ज़्यादा है किससे, सी के 1/4 इनकम के। ठीक है, सी के 1/4 इनकम से जो है आपका ए का 1/3 इनकम कितना ज़्यादा है, तो 1000 रुपया यहाँ पर ज़्यादा है। क्वेश्चन में आप देखिए कि ए और बी का इनकम का रेशियो भी 3:2 है और बी और सी, ठीक है, बी और सी के इनकम का भी रेशियो क्या है आपका 3:2 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि A:B, ठीक है, A:B का रेशियो क्या है आपका 3:2 का है और B:C का आपका क्या दिया गया है, B:C का आपका क्या दिया गया है 3:2 जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बना हुआ है A:B है और B:C है, दोनों में जो आपका कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो B आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है। अच्छा, B कॉमन आ रहा है, लेकिन B का यहाँ पर वैल्यू कितना है, 2 है और यहाँ पर वैल्यू कितना है, तो 3 है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितना है, 2 और यहाँ पर वैल्यू कितना है, 3। तो दोनों जगह आपको क्या करना होगा, B के वैल्यू को यहाँ पर इक्वल करना होगा। B के वैल्यू को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर जो है आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब जो आपका नया रेशियो बना A:B का वो कितना बन गया, 9:6 का बना और ये कितना बन गया आपका 6:4 का जो है यहाँ पर आपका रेशियो बना। अब यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं कि A:B:C का रेशियो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 9:6:4। ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा जो है हम आपको स्टार्टिंग के क्लासेस से बताते आ रहे हैं। तो अब जो है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपने शुरू के क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, ताकि आपको जो है यहाँ पर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो है आपका A:B:C का जो है रेशियो यहाँ पर निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए का 1/3 इनकम, ठीक है, ए का 1/3 इनकम। तो ए का 1/3 क्या हो जाएगा आपका, ए का टोटल यूनिट कितना है, तो 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट का 1/3 आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। वो आपका 1000 रुपया ज़्यादा है किससे, तो सी के 1/4 इनकम के। तो सी का 1/4 अगर आप निकालिएगा तो सी का यूनिट कितना है, तो 4 यूनिट है। तो इसी 4 यूनिट का 1/4 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब ए का 3 यूनिट और सी का 1 यूनिट, इसमें जो है आपका ए कितना ज़्यादा है, तो 1000 रुपया यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन यूनिट में कितना ज़्यादा है, तो यूनिट में आपका 2 यूनिट ज़्यादा है। इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 1000, कितना है 1000। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 500 निकल जाएगा। कितना निकल गया, 500। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी का इनकम आपका यहाँ पर क्या होगा। तो बी का यूनिट में इनकम अगर आप देखिएगा तो बी का यूनिट में इनकम कितना है, तो 6 है। तो 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 6×5 = 30, मतलब 3000 रुपया जो है आपका किसका इनकम है, तो ये है आपका बी का इनकम। किसका इनकम है, बीस इनकम। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिखा गया है कि बिटवीन 3 नंबर्स, ठीक है, कोई 3 नंबर में जो है आपका फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर इज़ 8:9
एंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज़ 3:4, मतलब पहला और दूसरा नंबर का जो रेशियो है वो क्या है आपका 8:9 है। और टोटल नंबर यहाँ पर कितना है, तो 3 नंबर है, और सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो है कितना है 3:4 है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज़ 2400 देन फाइंड द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए इसको जो है आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर मान लेते हैं, आपको जो है 3 नंबर है, वो 3 नंबर को मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। तो ए आपका फर्स्ट है, बी आपका सेकेंड है और सी आपका यहाँ पर थर्ड है। तो A:B का जो रेशियो है वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो कितना है, तो 8:9 है। कितना है 8:9। और आपका जो सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो है यहाँ पर वो कितना है, तो 3:4 है। कितना है 3:4। फिर से यहाँ पर बी दोनों में यहाँ पर कॉमन है, लेकिन बी का वैल्यू क्या है दोनों जगह डिफरेंट है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 9:12 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 9:12। अब यहाँ से जो आपका निकलेगा, ठीक है, यहाँ से A:B:C का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो A का वैल्यू तो यहाँ पर 8, B का वैल्यू 9 और C का यूनिट कितना आया है, तो C का ही टोटल वैल्यू आया है आपका यहाँ पर 12। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, ठीक है, पहला और तीसरा का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो कितना है आपका 2400। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सबके में जो एक कांस्टेंट होता है उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, कितना होता है x मान लेते हैं। अब पहला और तीसरा को आप मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 96। कितना आ जाएगा आपका 96, और x इंटू होगा तो कितना आ जाएगा x²। और इसी का वैल्यू कितना आपको दिया गया है, तो इसी का वैल्यू दिया गया है 2400। कितना दिया गया है आपको 2400। तो यहाँ से जो है आपका क्या निकल जाएगा, x² का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 25, ठीक है। और यहाँ से जो है आपका x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकल गया 5। यहाँ पर देखिए 96x² इज इक्वल टू 2400 था, तो 2400 को 96 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और x² इज इक्वल टू 25 हुआ तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड द सेकेंड नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर का जो है वैल्यू पूछा गया है। सेकेंड नंबर आपका यहाँ पर क्या है, तो b आपका जो है यहाँ पर सेकेंड है, और b का वैल्यू कितना है 9x है। कितना है 9x। तो x के जगह आप डालिएगा क्या, यहाँ पर 5 डालिएगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 45। तो p का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 45। यही आपका क्या है यहाँ पर सेकेंड नंबर है। कौन सा नंबर है, तो सेकेंड नंबर है। अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अ सर्टेन मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B एंड C, ठीक है। कोई एक अमाउंट है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके बीच में, A, B और C के बीच में, सच दैट द रेशियो ऑफ द फिफ्थ पार्ट ऑफ A एंड द 8th पार्ट ऑफ द B एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द C इज़ 3:4:2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या है कि A का 5वां पार्ट, B का 8वां पार्ट और C का जो है तीसरा पार्ट जो है आपका किसका रेशियो बना रहा है 3:4:2 का जो है आपको यहाँ पर रेशियो बना रहा है। देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ B। तो यहाँ पर जो है आपको क्या पूछना है, बता रहा है कि शेयर बताना है किसका, B का जो है आपको यहाँ पर शेयर बताना है। और आगे दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज़ 2700। A और C के बीच में जो आपका यहाँ पर 2700 का डिफरेंस है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको हम दे रहे हैं आपको यहाँ पर होमवर्क में, ठीक है। इसको जो है आपको बनाना है और हमको जो है कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर बताना है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब जो है हम लोग आगे के टाइप को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि हमारा कल आने वाला है 12:30 बजे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका जो है कोई भी क्लास यहाँ पर मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।